9 जून 2023 कोलंबियन सोल्जर्स को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल कहे जाने वाले अमेज़न के अंदर एक छोटे बच्चे के कदमों के निशान मिलते हैं और थोड़ी ही दूर पे उनको एक 13 साल की लड़की बेहोश मिलती है। ये देख के वो सोल्जर्स बहुत शॉक हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में जब उस लड़की को होश आता है और वो बोलती है, सोलेनी, तुम तीनों और क्रिस्टन को अंदर लेके जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुन के वो सोल्जर्स सस्पिशियस हो जाते हैं और लड़की से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? क्या यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिसके बाद वो लड़की जो बताती है वो पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाली थी। हाँ, मेरी 9 साल की बहन सोलेनी, मेरा 4 साल का भाई देन और मेरी 11 महीने की बहन क्रिस्टन, उनकी जान खतरे में है। मुझे उनके पास जाना होगा। और सबसे शॉकिंग चीज तो ये थी कि ये चारों बच्चे उस भयानक जंगल में पिछले 40 दिन से फंसे हुए थे। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये इतने छोटे बच्चे इतने भयानक जंगल में पहुंचे कैसे, और आखिर उन बच्चों ने 40 दिन तक इतने डेंजरस जंगल में सर्वाइव किया कैसे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिरेकल दैट हैपेंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। सो हैव अ पॉपकॉर्न एंड लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ 4 किड्स हु सर्वाइव्ड 40 डेज इन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फॉरेस्ट। Perhaps the most remarkable story you will hear this week. 4 children found alive after living in the jungle for 40 days. The dramatic rescue that has captured the world. 4 small children found deep in the Amazon jungle. Incredible story of survival in Colombia. 4 children found alive after 40 days deep in the Amazon jungle. तो इस जर्नी की शुरुआत होती है कोलंबिया के एक छोटे से गांव अराराकुरा से। अराराकुरा जंगलों से घिरा हुआ एक ऐसा गांव जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। और इसी गांव में रहती थी एक 33 ईयर ओल्ड वुमेन जिसका नाम था मैग्डलेना मुक्यूटी वेलेंसिया। और इस औरत के 4 बच्चे थे। लेस्ली जिसकी उम्र 13 साल थी, सोलेनी जिसकी उम्र 9 साल थी, 4 साल का टायन और 11 महीने की क्रिस्टीन। और ये सारे वहाँ के एक हुई तो नाम के ट्राइब से बिलोंग करते थे। मैंडलेना के पहले पति का नाम था मैन्यूल रानोक्यू, पर इनकी शादी ज्यादा दिन चली नहीं, जिसके बाद मैंडलेना ने दूसरी शादी की। बट मैंडलेना का दूसरा पति काम की वजह से अपने ट्राइब से 350 किलोमीटर दूर सैन जोस डेल ग्वाविर नाम की सिटी में रहता था। और यहाँ अराराकुरा में मैंडलेना अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रहती थी, जहाँ उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। पर धीरे धीरे उस ट्राइब की कंडीशन बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए मैंडलेना ये डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को लेके अपने पति के पास सिटी में ही शिफ्ट हो जाएगी। पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अराकुरा गाँव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से बाय रोड ये सफर तय कर पाना बहुत मुश्किल था। तो मैंडलेना ये सोचती है कि वो अपने बच्चों को लेके बाय प्लेन 350 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसके लिए वो avianlinecharters.com के थ्रू एक फ्लाइट बुक करती है। 1 मई 2023 ये वो दिन है जिस दिन वो अपने बच्चों के साथ उस ट्राइब को छोड़ के सिटी जाने वाली थी। पर उसके साथ 2 लोग और जाने वाले थे, एक प्लेन का पायलट हर्नांडो और दूसरा उसी ट्राइब का एक लीडर हरमन। एंड फाइनली 7:30 AM पे उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है। सुबह के 8:05 उड़ान भरने के ठीक 35 मिनट बाद प्लेन का पायलट मदद की गुहार लगाने लगता है। Mayday! Mayday! My day motors are failing! उस दौरान प्लेन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से गुजर रही थी कि तभी प्लेन के मोटर्स फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेन को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। प्लेन पायलट की कंट्रोल से बाहर चला गया और बस कुछ ही मिनट में प्लेन अमेज़न के घने जंगलों में क्रैश हो गया। इस क्रैश में प्लेन के पायलट और ट्राइब के लीडर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस क्रैश में 2 लोगों की डेथ हो गई थी, पर वो चारों बच्चे बिल्कुल सेफ थे। बट उनकी मम्मी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू डेथ, बट कुछ दिनों तक वो जिंदा रही और उसने अपने बच्चों को सर्वाइवल ट्रिक्स बताए। वो लोग पूरी तरह से हेल्पलेस थे और उन बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देखा।
और अब ये चारों बच्चे जिनकी उम्र 13, 9, 4 और एक की तो 11 महीने हैं, ये पूरी तरीके से इतने भयानक जंगल में अकेले थे। एक ऐसा जंगल जहां हजारों जहरीले सांप थे, कीड़े थे, लेपर्ड्स थे, उन सब के बीच ये बच्चे अकेले फंसे हुए थे। और यहाँ से शुरू होती है इन बच्चों की एक्चुअल सर्वाइवल जर्नी। 4 छोटे छोटे बच्चे दुनिया के सबसे डेंजरस जंगल में अकेले। जस्ट इमेजिन अगर तुम अपने भाई बहनों के साथ अमेज़न जैसे वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस जंगल में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे, कमेंट में बताओ मुझे। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, लेस्ली जो उन सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी, उसने बाकी बच्चों को संभाला। सो लेस्ली ने अपनी 11 महीने की बहन को गोद में लिया और वो चारों उस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलना अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस जगह पर करोड़ों छोटे छोटे जहरीले कीड़े थे और हजारों जहरीले सांप थे, जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन बच्चों को इन सारी चीजों से डील करना आता था, पर हर रोज उनके सामने एक नया चैलेंज आ जाता था, कभी खाने का तो कभी जंगली जहरीले जानवरों का। और एक 11 महीने की बच्ची जिसको संभालना अपने आप में ही एक चैलेंज था। पर उस 13 साल की बच्ची ने ये सब मैनेज किया और दूसरी तरफ कैलिफोर्निया अथॉरिटी को भी इसकी खबर पहुंच चुकी थी। सैकड़ों पुलिस कमांडोज और उनके कबीले के कुछ लोग इन बच्चों को ढूंढते हुए अमेज़न जंगल में छानबीन करने लगते हैं। कुछ दिनों तक छानबीन करने पर जब वो बच्चे नहीं मिले तो सबने ये मान लिया कि वो बच्चे भी मर गए होंगे। बट तभी कैलिफोर्निया सोल्जर्स को जंगल के बीच में कुछ छोटे छोटे कदमों के निशान मिलते हैं, जिसके बाद उनके अंदर दोबारा से एक होप जागती है, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को एक नया नाम दिया जाता है, ऑपरेशन होप। 10 दिन बीत चुके थे और अब हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अमेज़न के अंदर लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश से बचने के लिए उन बच्चों ने जंगल में ही एक छोटा सा शेल्टर बनाया था और जैसे तैसे करके वो बच्चे खुद को जिंदा रख रहे थे। अब पूरे 30 दिन बीत चुके थे, वो बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए थे। 3 बच्चे तो अब चलने की हालत में भी नहीं थे। पर लेस्ली ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो अकेले जंगल में जाती और बाकी बच्चों के लिए खाना लेके आती। 13-year-old गर्ल वॉज एक्टिंग लाइक अ वॉरियर एंड हियर वी laugh on women, but the reality is that women are far more stronger than men. और शायद लेस्ली का ऐसे बाहर जाना उनके लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि उधर बाकी लोग भी इन्हें ढूंढने में लगे हुए थे, जिन्हें बस थोड़ा सा क्लू और चाहिए था। एंड फाइनली दे गॉट इट। डे 49 जून 2023। ये वो आखिरी दिन है जब फाइनली कैलिफोर्निया सोल्जर्स को कुछ रिसेंटली ईटन फ्रूट्स जमीन पे पड़े हुए दिखते हैं और कुछ कदमों के निशान मिलते हैं, जिनको फॉलो करते करते जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लेस्ली बेहोश मिलती है और थोड़ी ही दूर पर उन्हें वो बाकी के तीनों बच्चे भी मिल जाते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर पे कीड़ों के काटने के निशान थे और कुछ गहरे चोट थे, जिनके अंदर से खून आ रहा था और उनके शरीर में खुद से उठ पाने जितनी एनर्जी भी नहीं बची थी। पर सोल्जर्स को देखते ही उनमें से एक बच्चा जो 4 साल का था वो बोलता है, My mother is dead. No one have expected that कि वो बच्चे 40 दिन तक उस जंगल में सरवाइव कर पाएंगे। पर उन छोटे बच्चों ने अमेज़न जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 40 दिनों तक सरवाइव किया। This is the first moving picture of the rescue that has gripped Colombia. These children have been missing in the Amazon rainforest for 40 days. हम लोग इसे भगवान का करिश्मा कह सकते हैं, पर हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें भगवान का रोल उस 13 साल की लेस्ली ने निभाया है, जिसने खुद को तो जिंदा रखा ही और अपने साथ साथ अपने सारे भाई बहनों को भी जिंदा रखा। So this video is dedicated to the great girl Leslie. ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ये स्टोरी तुम्हें पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो भाई इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज को हम अनकवर करते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना भाई। अगर तुम बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक नहीं पहुंचती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो। एंड यस गाइस, मैंने तुमसे एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए कहा था, जिसमें भाई मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इमेजिन करो कि अगर तुम अपने भाई बहनों के साथ ऐसे जंगल में अकेले फंस जाओगे तो तुम क्या करोगे। तो भाई इसका आंसर तुम लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि भाई मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूं और सबके कमेंट्स को हार्ट भी देता हूं। सो तब तक के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।